हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के ऑड मेन आउट पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें आपको सबसे डिफरेंट इमेज को ढूंढना है। चारों में से सबसे डिफरेंट कौन है? तीन फिगर जो है काफी हद तक एक दूसरे से मिलेंगे और एक फिगर जो है सबसे डिफरेंट होगा और वही डिफरेंट फिगर को हमें ढूंढना है और वही डिफरेंट फिगर जो है आपका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे कि इस तरीके से लाइन है। ऑप्शन बी में भी देखेंगे इस तरीके से ये दो लाइन है। उसके बाद और ऑप्शन सी में देखेंगे इस तरीके से कोई लाइन नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी में देखेंगे इस तरीके से ये दो लाइन है। मीन्स दैट कि ए बी और डी में इस तरीके से लाइन है लेकिन सी में लाइन नहीं है। तो इसमें सबसे डिफरेंट क्या हुआ? तो इसमें सबसे डिफरेंट ऑप्शन सी हुआ। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से ये बना हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? ये एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ भी देखेंगे ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे भी देखेंगे रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में तो ये रेक्टेंगल नहीं है। मतलब इसमें तीन फिगर जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है काफी हद तक एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है काफी डिफरेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टेंगल करके कोई फिगर नहीं है। इन चारों फिगर में सबसे डिफरेंट क्या हुआ? तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन सी हुआ। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे सभी में तो ये रेक्टेंगल टाइप का है और उसके बाद फिर इस तरीके से ये ट्रेंगल बना हुआ है। इसमें भी देखेंगे कि एक रेक्टेंगल टाइप का ये फिगर है और यहाँ पे ये ट्रेंगल बना हुआ है। यहाँ देखेंगे कि ये सिर्फ ट्रेंगल है और यहाँ पे भी देखेंगे कुछ इस तरीके का फिगर है और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेंगल बना हुआ है। यानी कि फिगर के अंदर एक ट्रेंगल तीनों फिगर में आपको दिखने को मिल रहा है, ए, बी और डी, लेकिन सी में ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इस फिगर में हो क्या रहा है? तो इस फिगर में इस तरीके से ये टर्न हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन था जैसे टर्न होगा तो ये वाला जो पोर्शन है कहाँ पे आ जाएगा? तो ये वाला पोर्शन ये देखिए यहाँ आ गया। उसके बाद अब यहाँ वाला पोर्शन कहाँ आ गया? तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब सी में क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन उठ के कहाँ पे आ जाएगा? तो ये वाला पोर्शन जो है उठ के ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए तो ये वाला पोर्शन जो है उठ के कहाँ पे आ जाएगा? तो ये वाला पोर्शन उठ के ये यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स दैट मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। देखिए अब ये जो पोर्शन है यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये उठ के कहाँ पे आ जाएगा? तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा, एक सेकेंड, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला तो ये उठ के कहाँ पे आ जाएगा? तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा? अब इसमें देखेंगे, अब डी में देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये उठ के कहाँ पे आ जाएगा? ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये उठ के यहाँ पे आ गया है, जो कि आपको यहाँ पे ये दिखने को मिल रहा है। मतलब ये भी इस तरीके से टर्न हो रहा है लेकिन ये टर्न नहीं हो रहा है और ये भी टर्न हो रहा है। मतलब सभी जो है इस तरीके से ये घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में तो इन तीनों फिगर से सबसे डिफरेंट है। ये तीनों जो है ए, बी और डी जो है एक दिशा में टर्न हो रहे, घूम रहे हैं, लेकिन सी जो है एक दिशा में नहीं घूम रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो है सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तीर जो है ये इस तरह से दिशा में है। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा जो है यहाँ पे है। उसके बाद मतलब सबसे पहले ऐसे हुआ, फिर इस तरीके से हुआ और फिर इस तरीके से हुआ। मतलब कि जहां भी हो रहा है, एक मिनट में ड्रा करके बताता हूं। मतलब जिस दिशा में भी तीर है तो दोनों तीर की दिशा एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी देखेंगे दोनों तीर की दिशा एक ही डायरेक्शन में है और यहाँ भी दोनों तीर की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि दोनों तीर की दिशा एक डायरेक्शन में नहीं है, ये डिफरेंट दिशा में है। मतलब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इन चारों फिगर में से सबसे डिफरेंट क्या हुआ? तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन डी हुआ। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल है और अंदर में सर्कल है। उसके बाद देखिए मतलब यहाँ पे ये 3 साइड है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 साइड है बाहर में और अंदर में कितना है 3 साइड है। मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, बाहर में कितना साइड है तो 4 है और अंदर में कितना है तो 3 है। यहाँ देखेंगे तो बाहर की कितना साइड है तो 1 2 3 4 और ये 5, तो बाहर में आपका 5 साइड है और अंदर में कितना है तो अंदर का 4 साइड है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो बाहर में कितना है 8 साइड है और अंदर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अंदर में कितना है 7 साइड है। तो आप सभी में देखेंगे कि अंदर का साइड से बाहर का साइड 1 ज्यादा है। मीन्स डैट अगर अंदर में 3 है तो बाहर में 4 है, अंदर में अगर 4 है तो बाहर में 5 है और अंदर की साइड जो है 7 है तो बाहर की साइड क्या है तो 8 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बी सी और डी जो है ये तीनों फिगर काफी हद तक एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऑप्शन ए जो है इन तीनों फिगर से सबसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड है और अंदर यानी कि सर्कल है, तो सर्कल क्या क्या कोई साइड नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में तो ये ट्रायंगल और उसके बाद ऑप्शन बी में भी देखेंगे तो काफी हद तक मिल रहा है और ऑप्शन डी में भी देखेंगे तो डी में भी काफी हद तक मिल रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑप्शन सी का जो ट्रायंगल है सबसे डिफरेंट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो ये 90 डिग्री का है और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री का नहीं बन रहा। इन चारों में से सबसे डिफरेंट क्या हुआ, सबसे डिफरेंट ऑप्शन डी हुआ। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब ये एरो जो है इस तरीके से है, उसके बाद फिर इस तरीके से घूम गया है, ठीक है, मतलब पहले ऐसे था तो फिर इसके बाद ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए अब ये इस तरीके से है तो फिर एरो ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एरो ऐसे ना होके एरो इस तरीके से है, यानी कि तिरछा है। तो इनमें सबसे डिफरेंट क्या हुआ, तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन डी हुआ। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मेज का ऊपर का जो पोर्शन है ये देखेंगे ये राउंड है, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये इस तरीके से ये राउंड है और यहाँ पे राउंड है और इस तरफ राउंड नहीं है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो चारों तरफ से यहाँ पे भी देखेंगे तो राउंड है। यानी कि इन चारों फिगर में से, इन चारों ऑप्शन में से सबसे डिफरेंट क्या है, तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरीज है, डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।